नमस्ते। मैं सुमन धनगर अपने चैनल सुमन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समास क्या होते हैं और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम समास को ठीक ढंग से समझ सकें। आइए आज मैं आपको समास की परिभाषा और समास विग्रह की परिभाषा ये बताने जा रही हूँ और आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या होता है कि अब हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आने लगे हैं तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि आपको समास की परिभाषा भी एक या दो लाइनों में पूछ करके उसमें आपको जो विकल्प है वो दे दिए जाएंगे और जिसमें से आपको सही जो विकल्प होगा उस पर आपको निशान लगाना होगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपको इसकी परिभाषा ठीक तरह से पता होगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। समास की परिभाषा: भिन्न अर्थ रखने वाले दो शब्दों या पदों। कौन से पद? पूर्व पद तथा उत्तर पद। इनके मेल से बना तीसरा नया शब्द या पद समस्त पद कहलाता है तथा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समस्त पद बनता है समास प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है, तो ये हुई आपकी समास की परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि दो शब्दों को मिलकर के ही हमारा जो समस्त पद होता है वो बनता है। लेकिन जब हम समास का विग्रह करते हैं, यानी कि हम उनको अलग करते हैं, दोनों पदों के हम टुकड़े करते हैं, दोनों पदों को हम अलग अलग करते हैं, तब वहाँ पर समास विग्रह माना जाता है। ठीक है, या उसे हम समास विग्रह कहते हैं। आइए इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। समास विग्रह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है तथा समस्त पद बनाने से पहले जिन कारकीय चिन्हों का या अंशों का लोप कर दिया जाता है उन्हें पुनः दोनों पदों के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो हुए हमारा समास की परिभाषा और समास विग्रह की परिभाषा। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को ये बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ें समझ आई होंगी, जिसमें आपको कुछ चीज़ें ही ध्यान रखनी है और ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है और ज़्यादा उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान और रोचक लगने वाला है।